हेलो बच्चों। तो काफी बच्चों की समस्या होती है कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में सीक्वेंस कोई बन रहा हो किसी भी तरीके का, तो उसका सम कैसे निकाला जाए। ये वन ऑफ द पर्टिकुलर क्वेश्चन होता है जब हमारे पास डिनोमिनेटर में दो से ज्यादा टर्म्स होंगे। हम लोग किसी और लेक्चर में इस चीज की बात भी करेंगे कि अगर वो लीनियर नहीं होगा तो कैसे करेंगे। फिलहाल हम लोग इसकी बात कर रहे हैं कि अगर डिनोमिनेटर में दो से ज्यादा लीनियर फैक्टर्स होंगे तो इस सीक्वेंस को कैसे जोड़ा जाएगा। तो हम लोगों के पास ये सवाल है, बड़ा क्लासिकल सा सवाल है। इसमें हम लोग करेंगे क्या, पार्शियल फ्रैक्शन इसमें हमें लगाना है। पार्शियल फ्रैक्शन लगा के हमें टेलीस्कोपिक सीरीज बनाना है। लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन लगा के टेलीस्कोपिक सीरीज बनाने के लिए हम लोग इसमें एक छोटा सा जुगाड़ करेंगे कि इसमें देखो बीच वाला टर्म, मिडिल टर्म, इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, इस मिडिल टर्म को बाहर निकाल देंगे सबसे पहले। तो इस मिडिल टर्म को बाहर क्यों निकाला, आप बोलोगे सर इसको क्यों बाहर निकाल दिया, बेचारा क्या बिगाड़ रहा था हम लोगों का। इसको बाहर निकालने का पर्पस हमारा यह है कि हमें नीचे यानी डिनोमिनेटर में दो फैक्टर्स दिखाई देंगे, के और k+2। और अगर आपको पार्शियल फ्रैक्शन थोड़ा भी आता है, जैसा कि मैंने आपको ट्रिक्स में बताया भी, ये पार्शियल फ्रैक्शन कैसे काम करता है, इन दोनों का डिफरेंस ऊपर क्रिएट कर लेंगे, दोनों का डिफरेंस 2 है, और फिर उस 2 के अराउंड दोनों को सेपरेट कर देंगे। सेपरेट करने के लिए 1 छोटा माइनस 1 बड़ा लिखते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन सीखने के लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हो, मैंने टेलीस्कोपिक सीरीज एक्सप्लेन किया हुआ है। फिलहाल इसको अगर ओपन करना है, मैंने इसको कुछ नहीं बोल रहा हूं, इसको मैंने बाहर रखा है एज इट इज। इनको सेपरेट कर सकते हैं, इनका डिफरेंस यानी इन दोनों का डिफरेंस 2 है, 2 को ऊपर नीचे क्रिएट करके। तो ऊपर मैंने 2 को लिख दिया, मैं एकदम बहुत आराम से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, और बाहर एक 2 मल्टीप्लाई कर दिया। इस 2 का रोल क्या होता है, इस 2 का रोल क्या होता है कि हम लोग इस न्यूमरेटर को, इस 2 का रोल यह होता है कि हम लोग इस न्यूमरेटर को लिख सकते हैं k+2 माइनस k अपॉन k इंटू k+2। जो लोग डायरेक्ट कर सकते हैं वो डायरेक्ट कर लें, ऐसे लिख सकते हैं। इस 2 का रोल ये होता है। फिर देखो फर्दर आगे उसको हम लोग अगर सेपरेट करेंगे तो हमें मिलेगा 1/2 टाइम्स ऑफ k+1, और पहला वाला जाएगा 1/k माइनस दूसरा वाला जाएगा 1/k+2। तो हमारे दोनों फैक्टर्स सेपरेट हो गए। अब ये बढ़िया सवाल बन सकता था पार्शियल फ्रैक्शन के, लेकिन बाहर एक फैक्टर चिपका हुआ है, तो हम लोगों ने क्या किया, 1/2 को अभी बाहर ही रखा। लेकिन इस बार मैंने k+1 को अंदर भेज दिया, k+1 को मैंने अंदर भेज दिया, दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, k+1 को अंदर भेज के दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे इस तरीके से k+1 में दोनों को अंदर भेज के मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम लोग इसके अलावा इसमें पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहां पे हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा, यहां पे हमारा सवाल बढ़िया से सुंदर सा आंसर दे देगा। इसके अलावा पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगाएंगे। आप देखोगे बहुत सारी जगह इसको ब्रेक करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के लिए, लेकिन मैं पार्शियल फ्रैक्शन इसलिए नहीं लगा रहा हूं क्योंकि ये दोनों कंटिन्यूअस नंबर्स हैं, और हम लोगों को अगर k की वैल्यू 1 से लेके n तक लेके जानी तो हम लोग कंटिन्यूअस नंबर्स ही पुट करने वाले हैं। तो इसमें अब टेलीस्कोपिक सीरीज लगेगा, उसको मैं ऊपर लगाता हूं एक एक करके। k को अगर हम लोग 1 रखेंगे तो 1/2 सबके बाहर है, 1/2 सबके बाहर है। पहला वाला मिल जाएगा 1 × 2 माइनस 2 × 3। मैंने इसके लिए नहीं लगाया, आप देखोगे बहुत सारी जगह इसको ब्रेक भी करते हैं, फिर से एक बार पार्शियल फ्रैक्शन लगा के ब्रेक करते हैं। मैं नहीं करता हूं ऐसे, मैं सवाल में जितना कम कैलकुलेशन होगा उतना कोशिश करता हूं। तो इसके बाद हम लोगों ने k को 2 रखा। जैसे ही k को 2 रखोगे आपको दिखाई देगा यहां 2 और यहां 3। तो देखो बेटा यहां से हमें चमकेगा, ये सवाल हमें चमकेगा कि यार ये 2 3 तो हमें पहले भी मिल रहा था, पहले माइनस का था अब प्लस का हो गया, तो समझ में आ गया कि टेलीस्कोपिक सीरीज हो रहा है। ये वाला हो जाएगा 3 × 4। तो एक टर्म हमें चमक गया, दिमाग में आ गया कि कैंसिलेशन कैसे होने वाला है, या पिछले के लिए माइनस अगले के लिए प्लस कौन सा होने वाला है। तो फिर हम लास्ट तक यानी डायरेक्ट सीधे सीधे अपने nth टर्म पे जंप कर जाएंगे, जो कि हमारा बनने वाला है n × n+1 माइनस n+1 × n+2, दैट इज दिस टर्म। तो हम डायरेक्ट n पे जंप कर गए और हमें कैंसिलेशन समझ में आ गया कि कैंसिलेशन जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है। तो हमने कैंसिलेशन इस तरीके से अप्लाई करना है इसमें। तो इसमें कैंसिलेशन में क्या होगा कि हमारे जो टर्म्स उड़ जाएंगे, उसके बाद जो बचेगा वो हमारा आंसर बना देगा। तो मैं बाकी की चीज अब मिटा रहा हूं, अपने आंसर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, अपने आंसर को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी की चीज मैं हटा दे रहा हूं।
अपने आंसर्स की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, आंसर को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेटा देखो, इसमें हम लोग 1/2 सबके बाहर मिल रहा है और पहला टर्म मिल रहा है 1/1 इंटू 2, इसको ऐसे ही लिखा थोड़ा सम्मान देते हुए, ये आ जाएगा n+1 इंटू n+2। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई बुराई नहीं है इसमें, कोई भी किसी भी तरह की बुराई नहीं है। लेकिन आप अगर चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, बटरफ्लाई लगा सकते हो, इसका इससे मल्टीप्लीकेशन n+1 इंटू n+2 माइनस इसका इससे मल्टीप्लीकेशन 2, और ये 2 का मल्टीप्लीकेशन n+1 और n+2 से भी। आप चाहो तो इसको ओपन करके थोड़ा बहुत और सिंप्लीफिकेशन लगा सकते हो। अगर हमारे पास n की वैल्यू दी होगी, डाटा दिया होगा, तो हम उसको पुट कर सकते हैं। इसको अगर ओपन कर देंगे तो मिल जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ n स्क्वायर प्लस 3n+2 माइनस 2 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ n+1 इंटू n+2। ओपन करने का, खोलने का एक ही फायदा हुआ, ये 2 से 2 उड़ गया। ऊपर हमारे पास दो फैक्टर्स बन सकते हैं, एक फैक्टर n का, दूसरा फैक्टर n+3 का। तो n इंटू n+3 दो फैक्टर्स ऊपर बन गए, नीचे आ गया 4 टाइम्स ऑफ n+1 इंटू n+2। तो इस पूरे सीक्वेंस का सम ऐसे होगा। तो बेटा अगर हमें 3 फैक्टर्स दिए होंगे, 3 लीनियर फैक्टर्स दिए होंगे, और मोस्ट ऑफ द टाइम अगर कंसेक्यूटिव फैक्टर्स दिए होंगे, तो हम लोग सवाल को इस तरीके से अप्रोच करेंगे, बीच वाले फैक्टर को बाहर निकाल के, बाकी को पार्शियल फ्रैक्शन लगा के, फिर टेलीस्कोपिक सीरीज बना के। तो फिर ये हुआ हमारा एक समेशन। देखते हैं अगली क्लास में किसी और समेशन को। बाय बाय।